लो जी, एक और रिज़ाइन आ गया। गैरी क्रिश्चियन जिन्हें मिन्नतें तरलों के बाद लाया गया था। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के हालात चल रहे थे, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट डूबी हुई थी, सब ने ये डिसाइड किया था कि गैरी को लाया जाए और मिन्नतों तरलों के बाद उसे लाया गया। और आज फिक्स 6 महीनों के बाद उन्होंने 2 साल कॉन्ट्रैक्ट का साइन किए थे, लेकिन सिर्फ 6 ही मंथ गुजरे उन्होंने रिज़ाइन दे दिए। कुछ पीसीबी को शिकायत उनसे थी, कुछ गैरी को थी। मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। जो हमारे यहाँ रिवाज चल निकला है ना, कि कभी पता नहीं चलता, जो सामने जिसकी आप कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसका नाम बन जाए तो सब पीसीबी वाले हमारे उसी को मान लेते हैं। मिसाल के तौर पे आकिब जावेद को देख लें। आकिब जावेद ने फार्मूला बताया, सब चीज़ें हो गई, क्लियर हो गया, पाकिस्तान जीत गया। जिस तरह भी जीत गया, स्पिन ट्रैक बनाया और आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी में ले आए। मे भी हो सकता है कि मुस्तकबिल में आपको वाइट बॉल का या रेड बॉल का कोच नजर आएंगे आकिब जावेद। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब मज़े से बंदे को लेके आते हैं, और जब बंदे को देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रहा है, आप ठुड्डा मारा साइड पे। वहाब रियाज को देख लें, बाकी सामने आपके मिसाल हैं। अच्छा, इनकी आपस में क्या मसाइल बने, मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। गैरी किस चीज़ से नाराज़ थे? गैरी इस चीज़ से नाराज़ थे कि मुझे लाया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर उठाना है, और जिस तरह सिलेक्शन कमेटी जो अब टीम सेलेक्ट हुई है, मेरी रजामंदी नहीं है। मैंने टीम को ऊपर उठाना है तो मेरी मर्जी के प्लेयर मुझे चाहिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मेरी मर्जी के बंदे होने चाहिए। ये गैरी कहते थे। पीसीबी के क्या शिकायत हैं? पीसीबी कहता है कि आप हमें वक्त नहीं देते। भैया वक्त दो। आप सीरीज में आ जाते हैं, जहाँ भी टूर होता है या होम कंडीशन की होती है सीरीज, अभी तक इनके दौर में तो नहीं हुई, वैसे जब भी सीरीज होती है या वर्ल्ड कप हुआ है जो, उसमें आप आ गए, फिर आप कहते हैं मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। चैंपियन कप में बुलाया गया, सिर्फ 7 से 10 दिन आए, थोड़ा सा नोट किया, सर्च किया, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका चले गए। पीसीबी चेयरमैन साहब ने लाए थे कि आप आएंगे, आप अपना काम करेंगे, जब सीरीज नहीं होगी कुछ 1 महीना आपको रेस्ट देंगे, उसके बाद जो काम नहीं होगा, अगर सीरीज नहीं होगी, आप आके डोमेस्टिक सिस्टम देखेंगे, डोमेस्टिक टीमों की कारकर्दगी देखेंगे, वहां से आप प्लेयर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे इन दोनों की आपस में नहीं बन सकी। वो मैं देख रहा था कि पीसीबी के हाँ ना, ये रिवाज बन चुका है। पहले एक को कप्तान बनाया गया चैंपियन ट्रॉफी तक, वो हारे, उसके बाद फिर एक कप्तान को लाया गया, वो सिर्फ एक सीरीज हारे 4-1 से न्यूजीलैंड के खिलाफ, उन्हें हटाया दिया गया, फिर उन्हीं को कप्तान बनाया गया, फिर वो हारे, फिर उनको हटा के फिर और कप्तान बना दिया गया। ये मैं कहता हूं कि पीसीबी ने अभी तक ना, पीसीबी में ये एक आप कह सकते हैं कि मेला लगा हुआ है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है। यानी सुर्खियों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक रह रहा है। जब देख लें टीम भी सुर्खियों में है। वो धच्चर मचा हुआ था कि कैप्टन का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन स्क्वाड का पहले ऐलान हो गया। इंडिया मीडिया मचाया हुआ था उन्होंने रोला। वो तो वैसे ही मजे लेता है ना। गैरी ने रिजाइन दिए, उन्होंने और बातें निकालनी शुरू कर दी। बीच की खबर ये है, मैंने आपको बता दी है कि गैरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खुश नहीं थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैरी से खुश नहीं था। ये जब मामलात आ जाते हैं ना, बीच का रास्ता फिर नहीं निकलता, फिर कोई रास्ता नहीं निकलता। इधर फिर आकिब जावेद की वाह वाह हुई है, ठीक है, मानते हैं, अच्छी बात है, क्लियर है, मैंने पहले भी तारीफें की हैं। जिसका क्रेडिट जाता है ना जीत के लिए, वो आकिब जावेद को जाता है। लेकिन ये बातें हम भी कब से बोल रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, सब बोल रहे हैं। गोरों को कैसे फंसाया जाता है सबको पता है। आकिब जावेद अकेले को नहीं पता था, लेकिन सबको पता था कि कैसे फंसाते हैं गोरों को, इंडिया वाले कैसे फंसा रहे हैं। ये मेला लगा हुआ है पीसीबी क्रिकेट बोर्ड में। और अब देखने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जैसन गिलेस्पी को वाइट बॉल का भी कोच मुकर्रर किया गया है। लेकिन अब ये देखने वाला होगा कि जैसन गिलेस्पी कितने समय तक कितना लंबा लेके चलते हैं। या तो सिर्फ यही सीरीज उनके लिए वाइट बॉल की होगी, उसके बाद किसी और को मे भी हो सकता है आकिब जावेद या किसी और को कोचिंग स्टाफ में रखा जाए। मेरा एतराज़ नहीं है आकिब जावेद के लिए, मैं एतराज़ नहीं करने वाला। मैं कह रहा हूं कि अगर एक बंदे को आप ले के आए हैं मिन्नतें तरले करने के बाद,
या तो पहले उसे क्लियर बता दें। ठीक है, वो एग्रीमेंट कहते हैं पीसीबी की तरफ से बता रहे हैं कि ज़राए से मालूम हुआ है कि एग्रीमेंट हुए थे ये चीज़ें, कि आप जब बिजी नहीं होंगे ना, या आप सीरीज से घर जाएंगे उसके बाद आपको आना पड़ेगा, आप डोमेस्टिक सिस्टम देखेंगे, आप अगर ये काम करेंगे तो फिर जाएं, चले जाएं, कोई मसला नहीं है, आप हमें ज़रूरत नहीं है फिर आपकी। अगर ये एग्रीमेंट नहीं हुए थे तो फिर पीसीबी ने गलत किया है गैरी के साथ। और अभी तक गैरी के मुंह से या उनकी तरफ से कोई इतना ज़्यादा क्लियर नहीं बताया गया, उन्होंने सिर्फ यही बातें बताई हैं, रिज़ाइन दिया है और बाकी कुछ उन्होंने बातें की हैं। फिर मैं आपको मज़ीद भी बताऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गैरी की अलहदगी हो चुकी है। अब न्यू वाइट बॉल का कोच मेरे ख्याल में मे भी ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए जैसन गिलेस्पी को चालू किया जाएगा। उसके बाद में भी हो सकता है कि पाकिस्तान अगर सीरीज हारता है तो कोई तो चेंज होगा। कैप्टन तो जिम्बाब्वे की सीरीज के हैं ना, रिजवान ही है, लेकिन कोच चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल में, जो मुझे लग रहा है। जो इधर तमाशा बना हुआ है, जो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह कर रहे हैं, जिस तरह वो कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह अच्छा वो ये देखते हैं यार, एक बंदे की चल गई है ना, एक बंदा अच्छा लेके जा रहा है, या उसने 2 से 3 प्लेयर दे दिए हैं या 2 से 3 बातें अच्छी कर दी हैं, वो हमने अप्लाई किया है और हम जीत गए। वो कहते हैं सब कुछ यही है। कई सिलेक्शन कमेटी में उन्होंने मेंबर लगाए, कई नए चेहरे लेके आए, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। फ़खर जमान के साथ क्या किया है इसने, वो आमिर ने कहा है यार एक ही इम्पैक्ट प्लेयर आपके पास था। इम्पैक्ट प्लेयर क्या होता है आपको पता है? इम्पैक्ट प्लेयर वो होता है जो कि मैच में इम्पैक्ट डाल सके, यानी आपको अगर रहते हैं ना 20 बॉलों में 50, वो आपको करके दे सके, यानी आपके लिए वो फ़ायदेमंद प्लेयर हो, ना कि टीम के लिए नुकसानदेह। सब फ़ायदेमंद होते हैं मानते हैं, लेकिन वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, किसी भी वक्त आपको मैच वन हैंडली वो जिता सकते हैं, इसे कहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। वो आमिर ने साथ दिया है। बाकी साजिद खान के हवाले से तो मेरे ख्याल में वो ट्वीट मैंने पढ़ा है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि ये साजिद खान की आइडिया या जिस तरह मैंने सही विजिट नहीं किया। उन्होंने भी साथ दिया है कि अल्लाह ताला हक और सच के साथ है और आप हक पे खड़े हैं। मेरे ख्याल में मे भी ये बातें ना की हों साजिद खान ने, हो भी सकता है, पठान है और पठानों को पता है आपको। देखते हैं क्या होता है। बाकी ये न्यूज़ थी मैंने आपको बता दी। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।